जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज का मुख्य विषय है जो काफ़ी इंटरेस्टेड है। आज मैंने सब्जेक्ट जो लिया है वो ये लिया है कि आप कैसे जानें कि हनुमान जी आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना की सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है। इस संबंध में मेरे पास तमाम लोगों की वीडियो आते हैं, व्हाट्सएप पर भी लोग भेजते हैं, कई लोग मैसेज बॉक्स में डालते हैं। मैसेज बॉक्स तो मैं देखता ही नहीं, मैं जब भी देखता हूँ व्हाट्सएप देखता हूँ। अलग से कोई मैसेज करे तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपके मन में ये आ जाए, लगातार 45 दिन तक आप पूजा कर रहे हैं, उसके बाद आप करेंगे। पहला कि उस दिन सुबह उठ के शिव जी को आप दूध गंगा जल मिला के और जल के साथ चढ़ाएं और नमो शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें और शिव जी से प्रार्थना करें, हे शिव जी, जिस मनसा से मैं पूजन कर रहा हूँ मेरी ये पूजा लगे और उसका आपकी कृपा बरसे। उसके बाद प्रभु श्री राम का आप शुरू कर दीजिए। प्रभु श्री राम का, जैसे प्रभु श्री राम के पूजन के बाद राम जी का चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब काम कर लें। उसके बाद रात को सोते समय फिर हनुमान चालीसा पढ़ के सोएंगे और हनुमान जी से विनती करेंगे कि हे हनुमान जी, मुझे सपनों में ही ये जानकारी दे दें कि मेरे पूजा में कोई कमी है या मुझे और इंतज़ार करना है, या मेरा ये पूजा लग भी रही है या नहीं लग रही है, इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हनुमान जी का पूर्ण चित्रण दिमाग में ले के बैठिए और हनुमान जी का चालीसा पढ़ लीजिए। और एक काम करना है, रात के 9 बजे के बाद, उसके बाद पैर धुल के आराम से बिस्तर पर सो जाइए शुद्ध अवस्था में। और जब आप गाढ़ी निद्रा में आ जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आपको 3:30 बजे के आसपास या 2:30 बजे से 4 बजे के आसपास में जो सपना आए उसमें आप देखेंगे कि हनुमान जी बंदर रूप में है और बंदर की शक्ल आपको दिखाई देगी। बंदर दिखेंगे, या तो वो बता ही देंगे कि हाँ आपका पूजा स्वीकार हो रहा है, या बंदर का आप सपने में बंदर देखेंगे। सुबह उठिए, प्रभु का नाम लीजिए। ये मान के चलिए कि अगर बंदर आपने देख लिया तो ये 100% श्योर होगा कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। लेकिन इसमें शर्त वही है कि ये काम आपको 45 दिन के बाद ही करनी है। कंटिन्यूस 45 डेज तक आप करते रहें। जो और माता बहन 45 डेज तक लगातार नहीं कर सकती हैं वो 2 स्पेल्स में करें, माने 2 बार में करें। लेकिन जब 45 दिन उनका पूरा हो जाए, काउंटिंग पर डे के हिसाब से कर लें, तो मान के चलिए कि उनका पूजा स्वीकार हो गया है। और पूजा में चाहे आपकी कोई भी मनौती हो, एक बार वो स्वीकार हो जाती है, बंदर का आपको सपना आएगा या तो बता ही देते हैं हनुमान जी। ये चीज़ आपको प्रभु श्री राम जी से, शिव जी से भी अनुरोध करनी है। देखिए, हनुमान जी जो हैं शिव के अवतारी हैं, 9वां रुद्र अवतार हैं, तो इसलिए आप शिव शंकर भोलेनाथ को जरूर स्मरण करेंगे। और राम जी के अनंत भक्त हैं और भक्त शिरोमणि हैं, इसलिए आपको जो भी प्रार्थना करनी है, और ये कलयुग है, इसमें सबसे जीवंत, क्रियाशील और तुरंत प्रभाव पवन के वेग से, पवन की गति से आपकी समस्या सुनने वाले अगर कोई देवता हैं तो हनुमान जी हैं। इसलिए मैं बार बार हनुमान जी के ऊपर ही मेरा सारा मैक्सिमम वीडियो आता है और हनुमान जी की ही मैं पूर्ण रूप से भक्ति करता हूँ। और भी देवी देवता मुझे प्रिय हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जब कभी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी मैं उनका चरण स्पर्श करने की कोशिश करता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने, एक होता है ना आप पूजा करते हैं तो प्रधान देवता कौन, तो मैं अपना प्रधान देवता हनुमान जी को ही मानता हूँ और हनुमान जी को ही दिल में बसा रखा हूँ। सुबह से शाम तक हनुमान जी को ही याद करता हूँ। लेकिन जब भी याद करता हूँ तो प्रभु श्री राम, माँ जानकी, उनका भी ध्यान करता हूँ। और जब भी पूजा की जाती है, गणेश जी से शुरुआत की जाती है। और जो भी आपके घर में देवी देवता के स्थान आपने बना रहे, सबको प्रणाम करना चाहिए।
किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और कभी भी देवी देवता के मामले में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़े और ये छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गा माँ की अपनी शक्ति है, काली माँ की अपनी शक्ति है, और सब ये आपने सुना होगा पार ब्रह्म के अंतर्गत ही ये आते हैं। सभी देवी देवता लोग, जितनी शक्ति प्रभु श्री राम में है उतनी शक्ति कृष्ण भगवान में है, और महादेवी दुर्गा माता, पार्वती जी जो भी हैं सब में शक्ति है। सबको प्रणाम करें, सबकी ओ करें, लेकिन सबको एक बार में हम नहीं कर सकते हैं, तो किसी एक को इष्ट तो बनाना होगा। इष्ट देवता तो हमें जन्म से ही मिलते हैं, आराध्य देवता आप किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की अगर साधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, तो हनुमान जी को ही प्रधान देवता मान के आप पूजन कीजिए। आप क्या देखेंगे कि सपने में ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। अगर बंदर दिख जाए या आपको बता दिया जाए, कोई पूर्वज गुरु आके बता देंगे, ज़्यादा चांस होती है कि बंदर ही दिखते हैं। मैक्सिमम लोगों ने मेरे को जो बताया है वो यही बताते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको 45 डेज से अधिक हो गई है पूजा करते हुए, और हाँ ये ध्यान रखिएगा कि पूजा वाकई आपने जितना बताया आपको गया है, मन से ही किया है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रही है, तब आप उम्मीद करके चलेंगे। ठीक है, ऐसा करके देखें, आपका कल्याण होगा। आपको ज़रूर सपने में हनुमान जी के दर्शन होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी, आपका सदा कल्याण हो।